नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के सफ़र पर। इस वीडियो में हम जानेंगे माउंट एवरेस्ट के हैरत अंगेज रहस्यों के बारे में। क्या है माउंट एवरेस्ट के आसपास घूमने वाले रहस्यमय क्रिएचर एती का सच, और हम जानेंगे एवरेस्ट पर चढ़ते समय क्लाइंबर्स को किन किन कठिनाइयों को फेस करना पड़ता है। सो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग सफ़र को। माउंट एवरेस्ट का निर्माण आज से लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच टकराव के परिणाम स्वरूप हुआ था। यह तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ब्रिटिश सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट ने 1841 में इसकी खोज की। उन्होंने इसका नाम पीक 15 रखा, लेकिन बाद में 1865 में जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इस पर्वत का नाम बदलकर माउंट एवरेस्ट कर दिया गया। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई सी लेवल से लगभग 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई फिक्स नहीं है। यह टेक्टोनिक प्लेटों की एक्टिविटी और अर्थक्वेक के कारण बदलती रहती है। नेपाल में आए 2015 के अर्थक्वेक से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई डिक्रीज हुई है। 29 मई 1953 में न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे, यह दोनों माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे। इन दोनों के सम्मान के लिए तब से आज तक 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेपाली लोग माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं, जिसका मतलब होता है आकाश की देवी, तथा तिब्बत के लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, अर्थात पहाड़ों की देवी। यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए यह पर्वत पूजनीय है। नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट की यह खूबसूरत पहाड़ियाँ माउंटेनियर्स के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का हर पर्वतारोही का सपना होता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दो मुख्य रास्ते हैं, एक तिब्बत की साइड से और दूसरा रास्ता नेपाल की साइड से है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले माउंटेनियर्स को 40 डेज तक 66% से कम ऑक्सीजन वाली परिस्थितियों में ट्रेनिंग दी जाती है। माउंटेनियर्स अपने साथ एक नायलॉन की रस्सी ले जाते हैं जो उन्हें पहाड़ से गिरने से बचाती है। वे एक विशेष प्रकार के जूते पहनते हैं जो उन्हें बर्फ से फिसलने में बचाते हैं, तथा शरीर को गर्म रखने के लिए एक विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं, तथा वह अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का कुल खर्च 25 से 80 लाख तक आता है। यहाँ के लोकल निवासियों को शेरपा कहा जाता है। यह शेरपा पहाड़ पर चढ़ने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना इनके लिए बच्चों का खेल है। इन शेरपा की मदद के बिना पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। यह शेरपा माउंटेनियर्स के साथ एवरेस्ट पे चढ़ते हैं तथा माउंटेनियर्स को गाइड करते हैं और पहाड़ के ऊपर कैंप और भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 8,000 से अधिक ऊंचाई पर चढ़ने के बाद ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को फेस करना पड़ता है। इसलिए इस पॉइंट को डेथ जोन कहते हैं। बहुत से माउंटेनियर्स इस पॉइंट से ऊपर चढ़ने की कोशिश में मारे जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में एवरेस्ट पर मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। 1924 से अब तक इस पहाड़ पर लगभग 400 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। इनमें से अधिकांश मौतें 8,000 से ऊपर डेथ जोन के इलाके में हुई हैं। 2023 में एवरेस्ट पे चढ़ने के दौरान कुल 17 मौतें हुई हैं, जिनमें से अधिकांश मौतें स्नोफॉल, हार्ट अटैक, मस्तिष्क में ब्लड जमना तथा ऑक्सीजन लेवल की कमी के कारण हुई हैं। यहाँ के लोकल निवासी ऊंचाई पर हुई मौतों के मुख्य कारणों में एती नामक राक्षस को भी एक विशेष कारण बताते हैं। नेपाल के लोगों के अनुसार एती, जिसे हिमदानव, हिमदैत्य या बर्फ का राक्षस कहकर पुकारते हैं, हिमालय की ऊंची चोटियों में रहता है।
इसका आकार विशाल तथा बंदरनुमा है। इसके शरीर पर बड़े बड़े बाल, इसके दांत तथा नाखून बहुत ही नुकीले तथा खतरनाक होते हैं। माउंट एवरेस्ट पर माउंटेनियर्स के द्वारा इसके विशाल पैरों के निशानों को कई बार देखा गया है। नेपाली लोगों की पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार एती हिमालय का एक रक्षक है तथा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोगों से रुष्ट हो जाता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि एती नामक कोई क्रिएचर अस्तित्व में नहीं है। इसी के साथ माउंट एवरेस्ट का ये रहस्यमयी सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को दुनिया के सबसे बर्फीले कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका के रहस्यों के बारे में जानना है तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पे क्लिक कीजिए। मैं आप लोगों से वहीं पर मिलूँगा। धन्यवाद।